welcome to my Hello guys and welcome to my YouTube channel. My name is Tanisha and today's video is about a story time जो कि मैं ऐसे बना रही हूँ। तो मैं आज गई थी अपने स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए एंड मैंने सोचा था कि मैं इसका प्रॉपर एक व्लॉग बनाऊंगी, लेकिन मैं स्कूल में जाते से इतनी ज़्यादा नर्वस हो गई कि मैंने एक भी वीडियो शूट नहीं किया। बस थोड़ा मोड़ा जो करा है वो थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो हम वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी फालतू की बकवास के। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज मैं गई थी अपने स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए। हाँ गई एंड हम निकले थे यहाँ घर से करीब 12:30 बजे के समथिंग और हम घर आते आते हमें 5 बज गई। अब इतना टाइम कहाँ चला गया ये मैं आपको भी बताती हूँ। हम पहले स्कूल नहीं गए, हम पहले गए मेरे पुराने वाले स्कूल में क्योंकि मुझे टीसी भी निकलवानी थी। तो मैंने वहाँ से टीसी निकलवाई, हम टीसी लेकर नए वाले स्कूल में गए एडमिशन के लिए। मैंने सारे फॉर्म्स ऑलरेडी रखे हुए थे तो हम वहाँ पे गए। हम जैसे एंटर हुए मैंने उनसे पूछा कि एडमिशन कहाँ हो रहा है, तो उन्होंने मुझे बताया कि 3rd फ्लोर पे। फिर हम 3rd फ्लोर पे गए 40 सीढ़ियाँ चढ़कर और वहाँ पे फिर मैंने फॉर्म सबमिट करा, सब कुछ करा। देन मैंने जब वो वापस सबमिट करने के लिए मैम के पास गई तो उन्होंने मुझसे कहा कि तो मेरी क्लास 10 की बर्थ डेट, क्लास 10 के रिजल्ट में मेरी बर्थ डेट अलग आई हुई थी एंड मेरा नाम भी थोड़ा अलग था। अलग कैसे था कि जो मेरा नाम है लाइक मेरे आधार कार्ड में और मेरी जो टीसी आई थी उसमें मेरा नाम सिर्फ तनीषा था, सरनेम नहीं था। और मेरी जो मार्कशीट थी जो क्लास 10 की मैंने ऑनलाइन निकलवाई थी उस पर मेरा नाम तनीषा और मेरा सरनेम था। और एक और चीज़ ये मिस्टेक थी कि उसमें मेरी बर्थ डेट जो थी वो गलत आई थी। लाइक मेरी बर्थ डेट एक्चुअल है 12 अप्रैल 2009 एंड इसके अंदर आई थी 12 जुलाई 2009। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक तो नहीं थी लेकिन मिस्टेक तो थी ना। तो हमने टीचर से बात करी एंड टीचर ने हमें कहा कि मैं ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती, एक काम करो तुम अपनी टीसी में चेंज करवा के ले आओ। फिर हम वापस मेरे पुराने वाले स्कूल में गए 3 किलोमीटर गाड़ी चला के। फिर वो हम स्कूल में गए, वहाँ पे सारी बात करी। तो फिर उन्होंने कहा हम ऐसे नहीं चेंज कर सकते ना। तो उन्होंने जब मेरी क्लास 9 का रिजल्ट देखा, क्लास 8 का देखा, 7 का देखा, तो उन्होंने देखा कि तुम्हारी बर्थ डेट, तुम्हारा नाम सब कुछ सही लिखा हुआ है, बस क्लास 10 के अंदर गलत हुआ है। तो उन्होंने कहा कि हम खुद क्लास 10 का जो रिजल्ट आएगा उसमें तुम्हें सही सेट करवा के 2-3 महीने में तुम्हें असली वाला जो रिजल्ट होगा वो भेज देंगे। तब तक तुम्हारे टीचर को इंतज़ार करने को बोलो। फिर हम वापस वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे भरोसा कर लूँ, लाइक तुम पे मैं भरोसा कर सकती हूँ लेकिन अगर किसी और बच्चे को पता चला जिसकी यही सेम प्रॉब्लम हुई तो वो मुझसे आके बोलेगा ना कि आपने इस पे भरोसा किया है, मुझ पे क्यों भरोसा नहीं कर सकते। कुछ बच्चे होते हैं जो कि एक बार बोलने के बाद दूसरी बार जब जमा करने का डे आता है फिर जब बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है तब वो जमा नहीं करते हैं, मना कर देते हैं सारी चीज़ों के लिए। फिर टीचर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि एक काम करो, तुम ऑनलाइन पे जाओ, लाइक ऑनलाइन की जो शॉप्स होती हैं ना जो कि कंप्यूटर से वगैरह काम सारा कंप्यूटर का ही रहता है उनका, तो वहाँ पे जाओ और उनसे कहना कि ऑनलाइन एक जो एप्लीकेशन होती है वो डाल दे एंड उसकी मुझे फ़ोटोकॉपी ला के दे दो कि तुम्हारा जो प्रोसीजर है कि तुम्हारे क्लास 10 की जो मार्कशीट है उसमें तुमने चेंजेस करवाने के लिए डाल दिया है। तो ऐसा मुझे वो प्रॉपर ला के दे दो तो तुम्हारा जो एडमिशन होगा प्रॉपरली तरीके से एकदम ही नीट एंड क्लीन तरीके से हो जाएगा, कुछ उसमें चेंजेस करवाने के बाद में नहीं रहेगा। तो फिर हम वापस ऑनलाइन की दुकान पे गए एंड वहाँ पे हमने पहले तो हमने कहा कि ये चीज़ें करनी है, उसने कहा ठीक है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो फिर उसने जब आधा 1 घंटे में हमारा फॉर्म वगैरह देखा तो उसने फिर हमसे कहा कि तुम तो ये डॉक्यूमेंट्स ही नहीं लाए हो। एंड हमने भी कहा कि डॉक्यूमेंट्स के कहाँ आपने, हम कब से ही खड़े, आपने कहा ही नहीं। फिर उन्होंने वापस डॉक्यूमेंट्स बताया कि ये डॉक्यूमेंट्स तुम्हें स्कूल से लाने हैं। फिर हम स्कूल में गए, फिर स्कूल से डॉक्यूमेंट्स लेकर आए एंड वापस उस ऑनलाइन के वहाँ पे गए एंड वहाँ पे फिर उसने हमारा जो मुझे चेंज करवाना था, लाइक मेरे नेम में से सरनेम हटाना था, मेरे डेट ऑफ बर्थ चेंज करवानी थी, वो वाली सारी चीज़ें करके दी, ठीक है। और उसने वो फॉर्म जो मतलब भरा था उसकी फ़ोटोकॉपी ली। अब यहाँ पे जो उसने फॉर्म डाला उसके लिए उनको मेरी जो टीसी थी वो चाहिए होती थी और एक 8th की वाली जो मेरी उस स्कूल में एडमिशन लेने के टाइम पे चाहिए होती थी। एक 8th की टीसी एंड मेरी 10th की टीसी, दोनों से उन्होंने भरा था एंड एक और कोई फॉर्म था जो कि मैं स्कूल से लेकर आई थी। तो उन्होंने जब भरा तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स उनसे वापस मांगे। जब काम हो गया तो मैंने उनसे कहा सारे डॉक्यूमेंट्स आपने मुझे वापस दे दिए एंड उन्होंने कहा हाँ दे दिए। तो यहाँ पे उन्होंने चेक नहीं किया कि उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए। तो हम फिर चले गए एक शॉप पे, दूसरी वाली ऑनलाइन की शॉप पे जहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो क्लिक होता है। तो वहाँ पे बैठे थे पापा, फ़ोटो खिंचवा रहे थे उनका, क्योंकि उनका भी फ़ोटो चाहिए था मेरे फॉर्म के अंदर, मम्मी का भी चाहिए था। तो मम्मी का तो मैंने ऑनलाइन मतलब व्हाट्सएप पे मंगवा लिया था, लेकिन पापा वाला खिंचवाना था। तो वो खिंचवा रहे थे तो मैंने तब तक सोचा कि मैं फॉर्म ही चेक कर लेती हूँ कि कोई मिसिंग तो नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर से फीलिंग कह रही थी कि कुछ तो बाकी है इसके अंदर। तो फिर मैंने वापस जब वो चेक किया तो मुझे पता चला कि मेरी ओरिजिनल जो टीसी है क्लास 10 की वो तो है नहीं यहाँ पे। मैंने फिर पापा से बोला पापा क्लास 10 की टीसी का, अब मेरा तो नहीं, उनका मैम हमको दी उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स दिए। फिर उन्होंने कहा कि मैं लेकर आता हूँ। तो जब तक वो फोटो प्रिंट आउट होकर आ रही थी तब तक
लिए चिपकाए, पूरे जो फॉर्म था प्रॉपर्ली अरेंज किया, देन एज द फाइनल। एंड ये इतना ही नहीं था, मैंने बहुत कम बताया, लेकिन हमने इतने चक्कर करे ना, करवाए स्कूल से मेरे पुराने वाले स्कूल में, वहाँ से ऑनलाइन, वहाँ से वापस स्कूल में, बहुत ज़्यादा चक्कर करे। एंड फिर फाइनली वो जो सारा कुछ हो गया था, अब वो वाला लेकर हम पहुँचे मेरे नए वाले स्कूल में, वो टीचर के पास तीसरे फ्लोर पे 40 सीढ़ियाँ चढ़। मैं कुछ बताना भूल गई। तो उन टीचर ने मुझसे कहा था कि तुम्हें 4:30 बजे तक फॉर्म सबमिट करना है, वो आखिरी टाइम होगा। तो मैं भाई कि ठीक है, अभी तो 2:30 बज रहे हैं, इतनी देर में तो मैं आराम से कर लूँगी। लेकिन वो जो फॉर्म सबमिट होते होते उसकी प्रिंट आउट आते आते बहुत टाइम लग गया, इतना सारा। और मुझे ऑनलाइन की शॉप पे लगभग 2 घंटे लग गए थे मुझे। तो जब मैं ऑनलाइन की शॉप से निकली तब हमें 4:15 हो रहे थे, ये स्कूल जाना फिर वापस आना, तो मुझे बहुत टाइम लग गया था। तो 4:15 पे हम वहाँ से निकले एंड 3 किलोमीटर हम सिर्फ 10 मिनट में पहुँच गए, वो भी स्कूटी से, इलेक्ट्रिक स्कूटी, इतनी तेज़ चलाई। एंड फिर जब हम स्कूल पहुँचे तो मुझे 5 मिनट बचे थे 4:30 बजने के लिए। तो मैं भाग के तीसरे फ्लोर पे गई, 40 सीढ़ियाँ चढ़ के, इतनी फास्ट भाग के कि मैं लेट हो गई हूँ। मैं भाग के गई, मैं हाफ रही थी। जब मैं टीचर के पास पहुँची, मैंने उनसे कहा मैम ये फॉर्म अब तो कुछ नहीं चाहिए ना। एंड मैं ऐसे बोली कि मैं पूरी फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी। क्योंकि मैं सुबह से ना कुछ खाया था, क्योंकि मुझे खाना ही नहीं हो रहा था, मुझे भूख ही नहीं लग रही थी ना। मैंने सुबह पानी पिया था, लाइक सुबह के बाद वाला पानी, 12 बजे के बाद मैंने कोई भी पानी नहीं पिया। जहाँ पे भी पानी पीने का सोचती थी कुछ ना कुछ हो ही जाता था, तो मैं पानी पी नहीं पाती थी। एक मिनट पहले तो गले से उतर ही नहीं रहा था कि इतने सारे मेरे साथ क्यों होता है, सब कुछ मेरा ही काम क्यों समझ नहीं हो रहा, सबका फॉर्म हो गया, मेरा क्यों नहीं हो रहा। मेरे साथ जो बच्चे आए थे उनका तक सिर्फ 5 मिनट में फॉर्म सबमिट हो गया, सारा काम प्रोसीजर हो गया, मेरे में इतना टाइम क्यों लग रहा है। मैं बहुत ऐसे पागल हो गई थी, लाइक उस टाइम तो मेरी क्यों नहीं हो रहा, मेरी साथ ऐसे सब कुछ क्यों होता है, मैं ये क्यों, मैं ये सब क्यों, मैं बहुत ज़्यादा बोल रही थी मन में। सामने तो बोलूँगी, पागल समझेंगे लोग मुझे। तो मैंने ना पानी पिया था, ना खाना खाया था, भूख इतनी तेज लग रही थी, पैर में कुछ जान नहीं बची थी इतना चल के। फिर भी मैं फाइनली भागते हुए वहाँ पे पहुँची। मैं फाइनली बोली मैम अब तो कुछ नहीं चाहिए ना। एंड फिर उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं चाहिए बेटा, तुम्हें बहुत थका दिया मैंने आज, मुझे माफ़ कर दो। एक मैम बहुत स्वीट थे जो कि मेरा एडमिशन ले रहे थे, उनका नाम था मोनिका मैम। एंड शी वाज सो स्वीट यार, उन्होंने इतने अच्छे से मुझे सारी चीज़ें समझाई हैं। भले उनके पास इतने सारे बच्चे खड़े थे, लेकिन जिसको जो चीज़ चाहिए थी, लाइक जिसको जो चीज़ करवानी थी, वो सब कुछ उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। एंड फिर मेरा भी सारा काम हुआ, उन्होंने मुझसे सारी चीज़ें करी कि अभी तुम्हारा एडमिशन हो गया है और अब तुम स्कूल आ सकती हो। और कल मुझे स्कूल जाना है, फॉर द फर्स्ट टाइम मैं नए स्कूल में जाने वाली हूँ। आई एम रियली एक्साइटेड। एंड उस टाइम पे जब उन्होंने कहा ना कि फाइनली तेरा एडमिशन हो गया, मैं इतनी खुश थी, मैं आपको बता नहीं सकती गाइस। इट्स द बेस्ट थिंग। फिर फाइनली जैसे एडमिशन हुआ, मैंने पास में देखा कि पानी पड़ा, तो मैंने फटाफट से पानी पड़ा क्योंकि मुझे बहुत प्यास लग रही थी। मैंने पानी पिया, फिर हम वहाँ से निकले लगभग 5 बजे। फाइनली हम घर पहुँचे 5:30 बजे। एंड फिर भी मैं ऐसे कर नहीं पा रही थी कि यार मेरा सच में एडमिशन हो गया है। एंड फिर मैं आ गई ऊपर अपनी स्टोरी टाइम शूट करने के लिए। एंड ये स्टोरी टाइम मैं तीसरी बार शूट कर रही हूँ, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ तो हो ही गया। एक बार मेरे को मम्मी ने बुला लिया, एक बार पानी आ गया था तो हम कपड़े उठाने चले गए, और अभी मैं फाइनली शूट कर रही हूँ ये वीडियो। खुजली हो रही है मेरे को। तो कल मैं जाने वाली हूँ फाइनली स्कूल, अपने नए वाले स्कूल में, जो बड़ा सारा स्कूल है ना, वहाँ पे जाने वाली हूँ मैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा पहला दिन होने वाला है स्कूल में, तो मैं एक्साइटेड से ज़्यादा नर्वस हूँ। लेकिन मेरे साथ मेरी एक सखी रहेगी, तो उसके साथ मैं स्कूल जाऊंगी। एंड फाइनली मेरा एडमिशन हो गया गाइस। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरा एडमिशन फाइनली वहाँ हो गया। सबसे पहले तो मैं कान्हा जी को और बालाजी को थैंक यू कहूँगी, क्योंकि मैंने उनसे इतनी ज़्यादा प्रार्थना करी ना हर टाइम पे कि प्लीज़ मेरा एडमिशन करवा दो, प्लीज़ मेरा एडमिशन करवा दो। एंड फाइनली उन्होंने मेरी प्रार्थना सुन ली। थैंक यू भगवान जी। आखिर में एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि मेरी क्लास 9th एंड 10th में जहाँ मैं पढ़ती थी गर्ल्स स्कूल में, वहाँ पे मेरे बहुत सारे प्यारे प्यारे दोस्त थे। उनसे मैं थोड़ा पिछड़ गई, लेकिन अब हम मिल नहीं पाएंगे ना, लेकिन कोई बात नहीं, हम बात तो करते रहेंगे, मेरे पास उसके नंबर वगैरह हैं ही। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए बाय बाय।